यहाँ पर जो सेंटर खोला गया यहाँ की गर्ल्स के लिए, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने जो लोहरन की गर्ल्स के लिए ये सेंटर खोला, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसकी वजह से ये गांव भी बहुत आगे जा सकता है। कितनी बच्चियाँ यहाँ पे हैं जो इस सेंटर में जो काम करना चाहती हैं, और ये पिछड़ा हुआ एरिया है, क्या कहना चाहोगे, क्या पैगाम है आपका? बहुत सारी बच्चियाँ हैं यहाँ पर जो काम करना चाहती हैं। कुछ आई हैं, अभी नहीं आई है आदि, वो भी चाहती है कि हम भी आगे बढ़ें। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने यहाँ लोहरन की बच्चियों के लिए ये सोचा और ये काम किया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कितनी जो है मुश्किलात आती हैं ख्वातीनों को, जो आज जैसा माहौल है इसमें जो है ऐसे सेंटर खोलना अपने आप में एक मिसाल है, तो क्या कहना चाहोगे आसरा ट्रस्ट के चेयरमैन को कि किस तरीके के जो है आगे भी इकदाम उठाने की जरूरत है? यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है, इसमें बहुत सारी तकलीफें आती है यहाँ की लड़कियों के लिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इन्होंने जो यहाँ पर ये सेंटर खोला। इसकी वजह से यहाँ की लड़कियां भी बहुत आगे तक जा सकती है। SSP और मैं वो शराब योर तम खत तो महलस मज नार लोगमुत कम आपने सुना ही होगा। ये बह युद गर वोतस दोस रियाज सब कत नार लोगमुत तम तूर गमुत, मैं वो योर तम रब खत अल्लाह पाक की कसम, मुझे हजरत उमर फारूक का दौर याद आया। ऐसे लोग अभी भी है। तु वो तु कोई खुशकिस्मत छो, आप कोई मामूली लोग नहीं, आपके SSP रियाज साहब रखे हुए हैं। कदर कर जो अल्लाह ताला करे तो कदर। आपको पता नहीं है शायद कि तो कुछ नफर भी है। मेरे नजर में यह वली है। मैं बोल रहा हूं ना कि सूद का करान मनुष्य अगर कर सूद का SSP साहब, इसको मैं देख रहा हूं जो सोवर लंगर खान चलान सोवर तम भत वत लुक खवान फ्री लंगर खान चलान बक वन मे वो तम तम सक बुछान चक्कर करान तप तुम कतल तो ये सान साइड पेशेंट पुंछुक पेशेंट लोरनुक पेशेंट तम वुचन खतर करान डॉक्टर सोबन फोन रात बस रात पे नोटिस करान 7 नफर आय इन समखन अथी फोन करान वुछान पे अंद मा अंद कह ओतर सामान सूज यमो सूज तथ मज किताब तह शुरन हंद किताब तथ मज पढ़ने खतर कि बच्चे IAS ऑफिसर KS ऑफिसर यमन क्या जरूरत। और तो साहब वन बोल रहे थे कि मुझे लाख 2 लाख 2 लाख तनख्वाह आराम से बता सकते थे श्रीनगर में यमन क्या वरियस मज चक्रा करने। रियाज इकबाल तांत्रे साहब ने जब से आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की है, ये मेरा 3रा प्रोग्राम है। वक्तन फवक्त मैं जिन्हें देखता रहता हूँ कि जब पहला प्रोग्राम डाक बंगलों में हुआ था, दूसरा प्रोग्राम हायर सेकेंडरी में हुआ जहां स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे हमारे भाई और बहनों को जो स्टडी मटेरियल्स मिला है उससे उन्होंने खूब फायदा लिया है। उसके बाद जब भी हमें वक्त एजुकेशन के सिस्टम से जब भी हमारी जरूरियात पड़ी तो रियाज साहब हमेशा टच में रहे कि किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, कहां पर बच्चे को पढ़ाई के एतबार से कहां प्रॉब्लम आ रही है। उस वक्त से लेकर रियाज साहब जहां भी मिले बगैर मजहब के जात पात के किसी भी बच्चे को जहां एजुकेशन फील्ड में जरूरत पड़ी तो रियाज साहब हमेशा से टच में रहे। हनीफ साहब का मसला हो, तांत्रे साहब, हमीद साहब हो कि भाई कौन सा बच्चा है पढ़ाई के दौरान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे राब्ता करे। यहाँ तक 1-2 बार मैंने सिलेबस भी मंगाया रियाज साहब से, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा, मैंने कहा मिल जाएगा, कौन से, मैंने कहा रियाज साहब से राब्ता करेंगे तो रियाज साहब ने मौजूद है। लेकिन रियाज इकबाल साहब और हनीफ साहब खासकर अल्लाह ताला ने जिस तोहफा से इनको नवाजा है वो ये है कि खिदमत खलक। वरना आज जो भी इंसान इस दुनिया में बेरोजगार होता है वो सिर्फ अपने घर के लिए सोचता है, लेकिन ये वो चिराग अल्लाह ताला ने हमें इस लोरन में अता किए हैं जो कि इस मजलूम अवाम और वो लोग, वो बच्चियां जो बेबसी में सिसकियां लेती हैं कि हमारा सहारा कौन है, उन लोगों का सहारा बनाकर अल्लाह ताला ने इनको यहाँ जन्म दिया और पाला पोसा। आज वही उस सहारा की शक्ल में इस गरीब अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बहरहाल हम सब को इनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मुझे इस बात का एहसास है कि आप सभी हजरात यहाँ पे काफी देर से जम के बैठे हैं। मैं ज्यादा देर आपके और मेहमान खुसूसी जो है हम पे तशरीफ लाए हैं
उनके दरमियान नहीं रहूंगा। चंद गुजारिशात आपके सामने रखने से पहले, आज के इस प्रोग्राम के हमारे आन बान और शान, मेरे पास वो जुबान नहीं है, वो अल्फाज नहीं है। मोहतरम काबिल कदर हादिल अजीज उमर बशीर वानी साहब, मैं आपको बताता चलूं, उमर बशीर वानी साहब और इनकी टीम के 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं। यानी जब ये एक बार एक पोस्ट डालते हैं तो 7.5 लाख लोग इनको देखते हैं। आप इनकी खंदा पेशानी, इनके खुलूस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक इन्होंने 1400 बेसहारा बच्चों की शादियां जो है सोलमनाइज की हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता है। उनके साथ जो दीगर मेहमान यहां पे तशरीफ लाए हैं, तनवीर साहब, सालिक भाई और मुजम्मिल साहब, मेरे यहाँ लोरन की बाशऊर बगीर आमा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं मुआज़रत चाहूंगा। ज़रिए अबलाग से वसीम हैदरी साहब और उनकी पूरी टीम, और खवातीन हजरात, मेरी बेटियां, बहनें और बच्चियां, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें चुना इस नेक काम के लिए। मुझे याद है 2020 में जब कोविड हुआ, मार्च के महीने में, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम कहां पे खड़े। हिंदुस्तान की रियासत का शायद कोई कोना नहीं था जहां से मुझे फोन नहीं आते थे। 24 घंटे में मैं कोई 10-15 घंटे जो है फोन पे रहता था। कहां कहां हमारे लोग जो है किस हालात में हैं, किस तरीके से जो है किस मुसीबत में है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए। कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे जहन में आया कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, खास करके जो हमारे लोग कंटीजेंसी में जब उनको जरूरत होती है मदद की, तो उस वक्त हमें क्या करना है, उसके लिए जो है कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक लंबी कहानी है। आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वजूद में आया, आप लोगों की मेहनत थी, खास करके मोहतरम अजीजुल कदर हनीफ साहब जो हमेशा यहाँ होते हैं, मेरे भाई हमीद साहब हैं और दीगर जितने भी हैं, मेरे बड़े भाई फारूक नाजकी साहब, प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने इस चिराग को जो है बुझने नहीं दिया बल्कि जिंदा रखा। तो अब ये जो आज का प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी होगी, कोई हलवा पूरी वगैरह जो भी हो वो खा के जाएंगे आप लोग। और 4 हमारी जो बच्चियां हैं उनको मैरिज किट्स जो है दी जाएंगी। मैं दरअसल ये बताना चाहूंगा कि ये इस चीज को हम क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ये है कि हम हमेशा शर्माते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं सिर्फ आपकी दुआ की वजह से यहां पे हूं, आपकी नेक कावशों की वजह से यहां पे हूं। आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हक है। शायद दिन का और रात का कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता है जब मैं अपने इलाके के लिए नहीं सोचता हूं। आज सुबह मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ था, मुझे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ वाले फोन करते हैं, 37 मिनट हमने बात की। सिर्फ और सिर्फ बात यह थी कि स्कूल की हालत को कैसे बदला जाए। 50 साल जिंदगी हमने गुजार ली और 10 साल में अभी एक्टिव सर्विस में हूं। मैं ये सोचता हूं कि इस 10 साल में हमारे एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके से बदलेगा। आप अंदाजा लगाइए कि एक दौर था जब आप 12वीं के बाद आरएटी लगते थे, जब आप 12वीं के बाद अकाउंट असिस्टेंट लगते थे, जब आप 10वीं के बाद मुलाजिम लगते थे। वही एक जरिया था हमारी रोजी रोटी का। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, जो हमारे टीचर साहिबान हैं, जो हमारे मुलाजिम साहिबान हैं, जो हमारे ताजर साहिबान हैं, जो हमारा दूसरा कोई पेशेवर साथी है, वो ये क्यों नहीं सोचता है कि हमारी जो नस्लें हैं वो कहां जा रही हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, बेशतर जिस तरह के मुझे फोन कॉल्स आते हैं, चाहे वो बुजुर्गों के आते हैं, चाहे वो बच्चों के आते हैं, चाहे वो मेरी माओ बेटियों के आते हैं, वो मैं नहीं बता सकता हूं। मेरे फोन में 16,000 कांटेक्ट हैं
और मुझे कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस रोज मुझे ये फोन मौसूल नहीं होता है कि आज मेरी बच्ची का ये मसला है, आज मेरे बेटे का ये मसला है। मनशियात के रिलेटेड इतने फोन आते हैं, इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। बहरहाल बात यह है कि जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को का दिया हुआ दीन जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तो हमारी कामयाबी कहीं पे नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि बिला लिहाज किसी भी फिरके के, बिला लिहाज किसी भी मसलक के, बिला लिहाज किसी भी नजरियाती सोच के आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, पैसा दिया है जिससे मैं अच्छे से जी सकता हूं। लेकिन मेरी कोशिश है जब मैं रिटायर होकर आप लोगों के दरमियान आऊं, मेरे आगे पीछे कम से कम अच्छे लोग हों। कम से कम ये कोई ना कहे कि आपने हमें कुछ नहीं दिया। मेरी कोशिश जो है जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी ट्रस्ट की, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे हमारा ज्यादा फोकस था। आपको मैं ये बताता चलूं, इस वक्त हमने पिछले 5 साल से जो आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट के इस बैनर के तले हमने अभी तक जो 500-600 बच्चों को हमने बुक्स दी हैं, उसमें हमने कोई पैसा नहीं लिया किसी से। खुद लाई, खुद ट्रांसपोर्ट किया, खुद जो डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी तक हमारे 22 बच्चे MBBS क्वालिफाई, जिसमें 9 बच्चे हमारे। ये हमारा असासा है। आप श्रीनगर में जाइए, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं। अब अल्लाह का करम है कि रिजर्वेशन भी हमें मिली है। पिछली बार मैं देख रहा था कि हमारे 18 बच्चे नेट JRF क्वालिफाई। तो उसके साथ साथ जो हमारी बच्चियां हैं, इस बार हमने ये सोचा, जब मैं उमर साहब के वहां ट्रस्ट उस पे गया, मैं ये रोज 1000 आदमियों को खाना देते हैं। 1000 आदमियों को, आसान काम नहीं होता है। 1000 आदमियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्कीम्स में खाना देना, फिर उसके बाद जो है JVC में खाना देना, फिर उसके बाद जो है हंदवाड़ा में भी इनका एक सेंटर है, वहां खाना देना। क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं। वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी करोगी। खाली हम कहेंगे नमाजें पढ़ेंगे, खाली हम हर साल उधर जाएंगे उम्रा पे, उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। मुझे माफ करना, यहां उलमा हजरात भी तशरीफ रखे हैं। जन्नत में जाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम इस जुबान से उसको समझा सकते हो, इस जुबान से उसको रोक सकते हो। एक अच्छी बात ही अगर आप उनको कहोगे कि भाई इस तरह से नहीं करो, इस तरह करो। तो ये सारी चीजें जो है हमें करने की जरूरत है। इनकलाब हमेशा जो है आम जगहों से होता है। इनकलाब पुंछ से नहीं होगा, जम्मू से नहीं होगा, किसी और जगह श्रीनगर से नहीं होगा। ऐसी जगहों से इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आपके दिलों में खौफे खुदा है। आप खौफ रखते हो। अगर मेरे पास गुंजाइश है, मैं 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूं अपनी बेटी की शादी पे, जो मेरे पड़ोस में बशीर हजाम रहता है वो 1 लाख नहीं खर्च कर सकता है, तो क्या अल्लाह की जात मुझे पकड़ेगी नहीं? ये चीजें सोचने की, इसमें शर्मिंदगी जो है बिल्कुल नहीं रखनी है। हम समाज का एक हिस्सा है और मैं समझता हूं कि आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसानात है। एक बहुत बड़ा बोझ है, उसको मैं किस तरह से चुका सकूं। तो मेरी कोशिश रहती है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज हैं इसके हवाले से, जहां कहीं भी मुझे कोई छोटा मोटा NGO मिलता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव से शुरू करूं और इसको जहां तक मैं पहुंचा सकूं मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मजाक नहीं होता है कि इस वक्त हमारे 22 डॉक्टर जो हैं बन चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हमारा एक भाई है, उसकी बेटी की जो अलालत थी, इत्फाकिया में उसके घर गया एक दिन रात, मुझे उसने बुलाया, पूरे दिन मेरे पास बैठा रहा। मुझे टाइम मिला, जब मैं घर आता हूं मैं मेरे हाजी साहब के गया, वहां खाना खाया, फिर चलते चलते 11:30 बजे मैं उसके घर पहुंचा रात। जब मैंने खुद देखा, आप यकीन माने मैं रात को सो नहीं पाया। मेरे साथ मेरी बीवी भी थी, हम सो नहीं पाए। मुझे ये था कि यार अगर 1-2 लाख रुपए का खर्चा होता तो कहीं से कर लेते। 30 लाख रुपए खर्चा करना, उसको उस नॉर्मल जिंदगी में लाना, ये कितनी बड़ी बात है। मैं मुबारक देता हूं उसकी बच्ची के वालिदैन को, उन्होंने मेहनत की, वो खड़े रहे। हमारी भी छोटी मोटी मेहनत थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उन दिनों यात्रा ड्यूटी में था,
तो एक पोस्ट मैंने डाला, मुझे हमीद साहब ने लिख के दिया, 1:30 बजे वो पोस्ट मैंने डाला, तो सुबह में देखता हूं जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा पैसा आ गया। तो कहने का मकसद ये है, जब आपके दिल में कुछ करने की वो है सलाहियत, कुछ करने का जज्बा है, तो केरला भी नजदीक लगता है। यहां से 8,000 किलोमीटर दूर जाके उसकी सर्जरी बड़े अच्छे तरीके से हुई, आज बच्ची चल रही है। क्या रोजे महशर में वो लड़की हमें नहीं पूछेगी कि आप लोगों के पास जायदाद था, पैसा था? कोई बड़ा पैसा नहीं है अगर 100 रुपए जो है आप अपने ट्रस्ट में नहीं दोगे। कोई बड़ा पैसा नहीं है 500 रुपए अगर एक हफ्ते में आप 4 बॉयलर मुर्गे खाओगे तो एक ही हफ्ते में खाओगे, आपका एक पैसा जाया नहीं होगा, आपका हर एक पैसा जो है अच्छी जगह लगेगा। यही डॉक्टर हमारी शान है कल, यही इंजीनियर हमारी पहचान है। आपने खुद देखा, इस वक्त हमारे बच्चे दिल्ली में तैयारी करते हैं, इस वक्त हमारे दर्जनों बच्चे जम्मू में तैयारी करते हैं, इस वक्त हमारे बच्चे श्रीनगर में, इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत जो है पढ़ रहे हैं। तो इनको जब तक एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आप प्रोवाइड करोगे तो कौन देगा? अगर सभी लोग हम आप अपने उसमें चलेंगे तो कौन रास्ता कौन दिखाएगा? तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारा जो ये मिशन है, आज हम फिलहाल आपको एक मुतारफ करा रहे हैं कि हमारी सोच क्या है, हमारा जो है आगे का मिशन क्या है। जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उमर साहब का कि उन्होंने मौके पे ही आज ऐलान किया है, हम एक अच्छी जो है बिल्डिंग हमारे पास है उसको रेनोवेट करके तैयार 2-4 लाख रुपए उस पर लगा के अच्छी तैयार करके उसमें लाइब्रेरी और उसके साथ जो है कंप्यूटर उसमें करेंगे। हमारे पास यहाँ 50-100 बच्चे हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बच्चे हैं, उनको है डिप्लोमा कोर्सेस में जो है आगे उनको मौके प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चियां टेलरिंग का काम जो है उसमें दिलचस्पी रखते हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जहां जहां हमें मौके मिलेगा उसमें हम 3-3 4-4 जगहों पे जो है 2-2 4-4 मशीनें लगा के वो टेलरिंग का जो है वो शुरू करेंगे। उसके बाद जो है मैं गुजारिश करूंगा उमर साहब से, जो हमारे ट्रेनर हैं जो ट्रेन कराएंगी उनको नॉमिनल कुछ हमें देना पड़ेगा। तो मेरी बात हुई इनसे, अभी तो मैं नहीं कहूंगा, जो ट्रेनिंग देंगे बच्चियों को कम से कम उनको जो है कुछ नॉमिनल हम जो है पैसा देंगे बतौर उनकी हौसला अफजाई के, ताकि ये जो है अच्छे से चल पड़े। तो ये सारी चीजें जो हैं जब आपका साथ हो, जब आपकी दुआएं हों, जब आपका हमारे जो है जहां कहीं भी जिस तरह से कोई बिल्डिंग हमें जरूरत है, किसी और तरह की चीज जो है हमें जरूरत है, तो उस वक्त आप जो है हर वक्त हमारे साथ तैयार रहेंगे, तब जाके ये चीजें मुमकिन होंगी। एक बार फिर मैं आप सभी हजरात का बेहद मशकूर ममनून हूं कि आप लोग जो है यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। तो अभी हम जो है आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट में एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, इसमें बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करना, चाहे कोई मालदार हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कहीं का भी कोई बंदा हो। हमारी कोशिश रहेगी कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है अप्रैल के 2 या 3 इंशाअल्लाह अजीज माह रमजान की ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद 15 और 20 दिन के बाद मैं उमर साहब और उनकी टीम के हमरा जो है हम यहाँ आएंगे। उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हलवा भी लेते रहो बात ना करो, उसमें मैं ये चीज आपको बताऊंगा, उसका जितना भी वलीमा होगा, जैसे 20 अगर 50 शादियां हमें करनी है, 10-20 जो है तैयबुल उलूम में हम करेंगे, उनके पास जगह है, 10-20 हम यहाँ जामिया मस्जिद बाबा दाऊद खां की रहमतुल्लाह अलैह वहां कर सकते हैं, 5-10 यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कुकिंग का भी वो उसी तरीके से देखेंगे, एक ही वहां पे करेंगे। उनके निकाह का जो इज्तिमाई निकाह होगा वो जरूरी नहीं है कि लोरन के ही होंगे, वो बड़ा छड़ के हो सकते हैं, वो स्टीला के हो सकते हैं, वो प्लेरा के हो सकते हैं, वो इससे नीचे मंडी के हो सकते हैं। हम 3 ब्लॉक पे करेंगे, सावजियां क्या हो सकता है, बेदार हुआ, बलनाई हुआ, जितने भी लोग हैं, वो छमर है या अड़ाई है, जहां कहीं भी है, इसमें बिल्कुल अपना मसलक से उठ के आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाज़ाब्ता उन बच्चियों की हौसला अफजाई होगी, उनको जो है जो उनकी जरूरियात है एक अच्छी आइटम्स के साथ उनको जो है ब्राइडल किट्स दी जाएंगी और दूल्हे का भी कुछ सामान दिया जाएगा, जो उनकी शेरवानी है वगैरह वगैरह जो भी है वो हम करेंगे प्रोवाइड उनको। ये सारी चीजें तभी मुमकिन होंगी जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें जो है अपना प्यार जो है देंगे। तो ज्यादा मैं कुछ ना कहूंगा कि आप एक बार फिर मैं आप सभी हजरात का
बेहद मशकूर व ममनून हूँ, खासकर उमर साहब और आपकी टीम। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, वो जुबान नहीं है, वो इखलास नहीं है, वो प्यार नहीं है कि जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप वहां से चल के आए और रात को बारिश भी थी, आप लोग जो है इन सब चीजों की परवाह किए बगैर और आपने जो पोस्ट कल डाला है आते वक्त, मुझे आपकी इस खुशी का, आपकी इस जज्बे का, आपकी इस एक्साइटमेंट का भरपूर एहसास है। मैं अपनी तमाम ये जो हमारे बागयूर, ये हमारी अवाम है, ये बड़े मुखलिस लोग हैं, इन लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग यहाँ पहुंचे। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मजीद तरक्की, मजीद बुलंदियां, मजीद इस्तिकामत आपको बख्शे। इन नेक दुआओं के साथ अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे माल की, जान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करूँ। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।